है एवरीवन, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज डे 2 है मेरे चैलेंज का, जहां पे मैं क्लास 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। होप आप लोगों को 30 मिनट का लेक्चर देख लिए होगे और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज डे 2 है, तारीख है आज 13 फेब, जहां हम लोग क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले जो हमारे टर्म में आता है वो है एसिड और बेस के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एसिड और बेस, अगर मैं आपको बता दूं कि एसिड क्या है, तो यूजुअली एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, मतलब H+ आयन रिलीज होता है। एट द सेम टाइम बेस एक ऐसा केमिकल है जिसमें से हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH-। ठीक है, तो इसमें से H+ आयन रिलीज होता है और इसमें OH-। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि एसिड क्या है, एक ऐसा केमिकल है, एसिड एक ऐसा केमिकल है जिसमें पानी में डिसॉल्व करने पे वहां से कौन सा आयन रिलीज होता है, H+। ठीक है, और बेस एक ऐसा केमिकल है जिसको हम लोग सॉल्यूशन में बनाते हैं अगर पानी में डाल के, तो उसमें से OH- आयन रिलीज होता है। नेक्स्ट, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कैसा होता है ये टेस्ट में, सॉर इन टेस्ट। एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है टेस्ट में, और बेस बीटर इन टेस्ट। बीटर मतलब कड़वा। तो बेस जो होता है टेस्ट में कड़वा होता है। अगर आप लोग देखना चाहो कि बेस और एसिड कैसा होता है, तो कलरलेस होता है बच्चा। ये बेस है जो कि पूरा पूरा आप लोग देख सकते हैं कलरलेस है। ठीक है, और ये एसिड है, ये भी कलरलेस है, दोनों कलरलेस ही होता है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देन फिर इंडिकेटर पढ़ते हैं। ठीक, रैपिड वन शॉट वीडियो है जो कि मुझे 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैंने जो पहले एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा मैं वो नीचे क्लिप में ऐड कर दूं। ठीक है, चलिए, अगर एसिड और बेस जैसा मैंने आपको दिखाया दोनों सेम कलर का होता है, कलरलेस, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एसिड के अंदर अगर हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे ब्लू कलर का, तो ब्लू लिटमस को ये क्या बना देगा, रेड। और बेस के अंदर डालेंगे तो रेड लिटमस को क्या बना देगा, ब्लू। ठीक है, ये है रेड लिटमस पेपर जिसका कलर कैसा होता है, रेड। ठीक है, होप समझ में आ रहा हो आपको। और ये है ब्लू लिटमस पेपर, ये है ब्लू लिटमस पेपर, इसका कलर ब्लू होता है। जो एसिड है उसका पीएच 7 से कम होता है। पीएच क्या है, पीएच एक स्केल है बच्चा, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, जिसपे 0 से लेके 14 तक रैंकिंग होती है, नंबरिंग होती है, बीच में 7 होता है। तो जब हम लोग 0 से 7 के बीच में रहेंगे तो यहां बच्चा होता है एसिड। और 7 से 14 जो भी नंबर है वो होता है बेस, और 7 पे होता है न्यूट्रल। पीएच स्केल एक स्केल है। ठीक है, और उस स्केल पे हम लोग अगर एसिड में डिप करें या बेस में डिप करें, तो अपने आप जैसे थर्मोमीटर होता है वो मीटर ऊपर उठता है, वैसे ही हमें मालूम चल जाएगा कि क्या रैंकिंग पे आ रहा है। मान लो अगर 3 पे रुका तो क्या है, वो एसिड है नेचर में। अगर मान लो 10 पे रुका, नंबरिंग होती है, 10 पे आके रुक गया, तो 10 है मतलब 7 से ज्यादा है, मतलब बेस है। वही बात लिखा है कि अगर पीएच ग्रेटर देन 7 है तो क्या है, बेस है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो क्या है, एसिड है। समझ में आ गया होगा बच्चा। एसिड का एग्जांपल है HCl। ठीक है, एसिटिक एसिड, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे एसिड के एग्जांपल हैं। ठीक है, और एसिटिक एसिड जो है इसमें वो एक वीक एसिड है, CH3COOH। तो बच्चा एसिड जो भी ये HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। याद कर लीजिए, पानी में क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। बेस का एग्जांपल है NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है बच्चा ये। NaOH जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। बेस है NaOH, जो पूरे चैप्टर में NaOH ही यूज हुआ है। तो NaOH बच्चा टेस्ट में कैसा होगा, कड़वा कड़वा, बीटर। पीएच पे अगर रखेंगे तो 7 से ज्यादा देगा। ठीक है, और
लिटमस पेपर पे देखेंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया बेसिक डिफरेंस। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़े इंडिकेटर की तरफ। बच्चा कि इंडिकेटर क्या होता है? अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में अगर मान लो हम लोग को राइट टर्न लेना है, ठीक है, तो गाड़ी में इंडिकेटर होगा, बाइक में, कार में, हर जगह होता है। तो इंडिकेटर हम लोग राइट टर्न लेना है तो इंडिकेटर चला जाते हैं ताकि पीछे वाले को मालूम चल जाए कि हम लोग अब राइट टर्न लेने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करता है कि इंडिकेट करता है, जिससे गाड़ी में इंडिकेट करता है कि टर्न किधर लेना है, मुड़ना किधर है। ठीक उसी तरीके से इंडिकेटर, ये दो सॉल्यूशन, एक एसिड है एक बेस है, एक कोरोसिव होता है नेचर में और एक सोपी टू टच, साबुन की तरह सोपी टू टच लगता है बेस। तो ये दोनों का कैसे मालूम चलेगा? देख के तो लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा ही है, कैसे मालूम चलेगा कि कौन एसिड है कौन बेस? तो उसके लिए बच्चा हम लोग इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करता है। इंडिकेटर क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है दैट चेंजेस इट्स कलर, जो अपना कलर चेंज करता है या स्मेल भी चेंज करता है और बताता है कि एसिड और बेस कौन सा है। एसिड और बेस कौन सा है ये बताने के लिए क्या यूज होता है? इंडिकेटर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया? इंडिकेटर, लिटमस पेपर दिखाया मैंने, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और अब जो ये इंडिकेटर है ये भी दो टाइप का होता है। एक नेचुरल जो भगवान बना दे, ऑटोमेटिक खुद बन जाए, और एक आर्टिफिशियल जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। तो सर ये ऑल्फैक्टरी क्या है? तो ऑल्फैक्टरी एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर ही होता है, बट ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, जो स्मेल के हेल्प से इंडिकेट कर दे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। और बाकी बच्चा नेचुरल और सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो केमिकल प्रोसेस से बने, नेचुरल मतलब जो नेचर से डिराइव किया जाए, ठीक है। अब नेचुरल में हम लोग देखेंगे बच्चा, नेचुरल में पहला आता है लिटमस। लिटमस जो होता है, पेपर की बात नहीं हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। पहले लिटमस एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता था, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। अब जो पर्पल कलर का होता है वो कहां से डिराइव करते हैं? लीचेन, काई में से। आप लोगों ने जहां भी पानी लगा होता है तो काई जम जाता है, ठीक है, तो लीचेन बोलते हैं उसको, काई। तो किस कलर का होता है? पहले पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर उसको हम लोग एसिड में डालें तो कौन सा कलर ले लिया एसिड में? जब एसिड में डाले तो कलर ले लिया रेड, ठीक है, और बेस में ब्लू ही रहा। देन नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है बच्चा? हल्दी, ठीक है। हल्दी का नेचुरल कलर येलो, सबको पता है, हल्दी तो येलो कलर का होता है ना। सबने किसी ने किसी का हल्दी देखा होगा, हल्दी शादी, हल्दी तिलक, तो येलो कलर का होता है बच्चा। उस दिन येलो येलो कपड़ा पहन के भी हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक मतलब हल्दी, येलो कलर का नेचुरल कलर होता है। जब उसको एसिड में रिएक्ट कराएंगे तो येलो ही रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एसिड डाले, ये एसिड है, एसिड डालेंगे हल्दी में तो पीला ही रहेगा। और अगर बेस डाले तो क्या हो जाएगा? रेड। अगर बेस डाले, अगर हमने बेस यूज किया तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। तो बेस डालने पे रेड, इसका कैसे समझ में आएगा? तो अरे देखो, हम लोग कहीं शादी में गए, ठीक है, और शादी में गए और खाना गिर गया। खाने में, सब्जी में क्या होता है? हल्दी होता है, यानी टर्मरिक। तो हल्दी गिर गया कपड़े पे, अगर हम लोग उस वक्त जाके अपने रूम में उस पे साबुन लगा दिए, ठीक है, उस पे हम लोग सॉप यूज कर दिए। सॉप क्या है? एक बेस है। तो वहां पे क्या कलर बन जाएगा बच्चा? वहां पे कलर बन जाएगा हमारा रेड, रेड हो जाएगा कुछ, ठीक है, येलो कलर नहीं रहेगा, क्योंकि साबुन लगाने से क्या होता है? साबुन एक बेस है। एक और नेचुरल इंडिकेटर है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया फ्लावर। तो हाइड्रेंजिया फ्लावर किस कलर का नेचुरल कलर होता है? ब्लू, ठीक है। एसिड में ब्लू ही रहता है और बेस में पिंक हो जाता है। तो ये एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग देख लेना, कभी कभी सवाल पूछ देता है। हाइड्रेंजिया फ्लावर, फ्लावर है एक जो कि नेचुरल कलर ब्लू होता है, एसिड में ब्लू ही देगा, बेस में पिंक दे देगा। देन अब हम लोग आते हैं सिंथेटिक पे, ठीक है। तो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल। पहला है फिनप्थेलिन। फिनप्थेलिन बच्चा किस कलर का होता है? कलरलेस होता है। सॉरी, नहीं लिखा है इसमें। फिनप्थेलिन किस कलर का होता है? पहले फिनप्थेलिन होता है कलरलेस। नेचुरल कलर इसका क्या है? कलरलेस ही होता है। एसिड में डालने पे कलरलेस ही रहेगा, बेस में डालने पे ये पिंक कलर हो जाता है। आप लोग नीचे वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये पिंक कलर हो रहा है। देन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज
नेचुरल कलर ऑरेंज, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑरेंज, ठीक है। एसिड में डालेंगे तो रेड, बेस में डालेंगे तो येलो। आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पे। ऑल्फैक्टरी मतलब मैंने बताया स्मेल। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चा। सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिसका स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल, जिसका स्मेल चेंज हो एसिड और बेसिक मीडियम में, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब सुगंध चेंज होना, ठीक है। जैसे ये एसिड और बेस है, इसमें कुछ और स्मेल, इसमें कुछ और स्मेल, ठीक है। एग्जांपल के लिए है वेनिला, ओनियन और क्लोव ऑयल। अब मान लीजिए बच्चा कि अगर हम लोग बेस में डालेंगे, अगर हम लोग प्याज को लिए और बेस में डाले तो कोई स्मेल नहीं करेगा, और एसिड में डाले तो जैसा प्याज का स्मेल पहले करता था एसिड में डालने के बाद भी वैसा ही करेगा। यही लिखा है बच्चा, एसिड में स्मेल रिमेन्स द सेम बट बेस में कोई स्मेल नहीं करेगा। जो प्याज का, जो अनियन का खुद का स्मेल होता है, बेस में डालने पे वो स्मेल गायब, बट एसिड में डालने पे वो स्मेल सेम रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो होप आप लोगों को बच्चा समझ में आ गया होगा अभी मैंने जो आप लोगों को समझाया। आगे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एसिड और बेस दोनों का, बारी बारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड बच्चा मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है बच्चा, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये क्या है, एक मेटल है Zn, तो Zn प्लस HCl सॉल्ट बनाएगा। ZnCl क्या है, सॉल्ट, ZnCl2 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा आप लोग, क्या सर, कि अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक। अब मान लो हम लोग Na प्लस HCl, Na क्या है मेटल, HCl क्या है एसिड, मेटल और एसिड क्या बनेगा, नमक, NaCl देश का नमक प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए बालक, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बबल्स इन सोप। तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चा, यहां से जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है इसको एरो अप से दिखा सकते हैं गैस को, तो कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो एक्चुअली था ये फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो बच्चा हाइड्रोजन गैस जो होता है, ठीक है, वो पॉप साउंड करता है। अगर हम लोग बर्निंग कैंडल वहां पे ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगा गैस। तो मालूम चल जाएगा, अगर पॉप साउंड किया मतलब मान लो गैस निकल रहा है, वहां पे कैंडल लेके गए तो कैंडल जो है वो बर्न जो करेगा वो पॉप साउंड के साथ करेगा, मतलब मालूम चल जाएगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट, मेटल कार्बोनेट। तो अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉल्ट CO2 और H2O। फिर से देख लीजिएगा, मेटल कोई भी ले लो और CO3, कार्बोनेट का मतलब CO3, एसिड के साथ रिएक्ट कराए, क्या बना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये तो कॉमन फैक्टर है CO2 H2O, देख लो आप, CO2 और H2O तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बस एक सॉल्ट आ जाता है। तो जो भी मेटल लेंगे यहां पे उसका क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। देखिए यहां पे बच्चा हम लोग NaCO3 ले लिए, ये क्या है, एक मेटल है Na और CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट। एसिड लिए HCl, ये क्या है एसिड, तो नमक बना, CO2 बना और H2O बना। चलिए बच्चा, तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर हम लोग जो CO2 गैस निकल रहा है यहाँ पे डिटेक्ट करना चाहें कि CO2 निकल रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइम वाटर मतलब चूना पानी, चूना पानी लेके जाएंगे, लाइम वाटर अगर लेके जाएंगे वहां पे, ठीक है, तो अगर CO2 को पास करा, ये CO2 जो निकला इसको सीधे लेके चले गए चूना पानी के पास, मतलब लाइम वाटर के पास, क्या होगा, जो लाइम वाटर है पूरा का पूरा मिल्की व्हाइट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन गया तो कुछ नहीं होगा, बट CO2 जाएगा तो मिल्की व्हाइट हो जाएगा, और कोई भी गैसेज जाएगा तो मिल्की व्हाइट नहीं होता है, CO2 से क्या हो जाएगा, मिल्की व्हाइट। तो मालूम चल जाएगा कि CO2 ही गैस निकल रहा है। तो ये डिटेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आ जाता है कि अलग अलग तरीके से, कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कैसे मालूम चलेगा, CO2 निकल रहा है कैसे मालूम चलेगा। तो हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और CO2 के लिए लाइम वाटर, जो कि मिल्की हो जाता है अगर CO2 पास किया। चलिए बच्चा नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, कुछ नहीं है बच्चा, मेटल कार्बोनेट के बीच में एक हाइड्रोजन डाल देना है, ठीक है। देखिए जैसे NaCO3 यहां था और हम लोग क्या किए, NaH डाल दिए, बस बीच में एक हाइड्रोजन लगा दिए, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे सेम चीज, देखो CO2 और H2O तो रहेगा ही रहेगा,
जो इसमें था, ठीक है, वो CO2 और H2O ये तो दोनों रहेगा कॉमन, और सॉल्ट भी, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो सॉल्ट बना NaCl, CO2 और H2O, ठीक है। वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला सेम चीज है यहां भी। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा, मेटल जो होता है ना, मेटल का ऑक्साइड, ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक। अब मैं तुम लोग को समझाने के लिए एक चीज बताता हूं। आप सभी लोगों को कभी ना कभी हनी बी मतलब मधुमक्खी काटी होगी। अगर आपको मधुमक्खी काटी तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, लोहे में जाके रगड़ते हैं, या ताला चाबी कुछ भी मिल जाए उसमें हम लोग रगड़ने लगते हैं अपना हाथ। तो ताला चाबी गेट ये सब क्या है, ये सब मेटल है, ठीक है। और उसके ऊपर, तो मेटल को तो हम लोग सोचते हैं हम लोग लोहा रगड़ रहे हैं, नहीं नहीं, मेटल नहीं रगड़ रहे हैं। मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर लगा है क्योंकि एटमोस्फेयर से कनेक्टेड है, तो मेटल ऑक्साइड रगड़ते हैं। जो हम लोग को डंक मारा मधुमक्खी, वो हम लोग को एसिड दे दिया, और एसिड दे दिया तो हम लोग बेस रगड़ेंगे वहां पे, तो एसिड और बेस उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, हम लोग को राहत रिलीफ देगा। तो हम लोग जो लोहा रगड़ते हैं, लोहा नहीं होता है वो, मेटल का ऑक्साइड, उस पर ऑक्सीजन लगा होता है, लेयर है मेटल ऑक्साइड, और वो उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, तभी बेस लगाते हैं। हम लोग वहां पे चूना भी लगा सकते हैं आराम के लिए, ठीक है, क्योंकि फूलने लगता है। तो देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, तो मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो अब तक सबको पता होगा कि इस रिएक्ट अगर हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। यहाँ पे लिखा है ना, न्यूट्रलाइज रिएक्शन। तो बच्चा अगर हम लोग मेटल का ऑक्साइड ले लिए, ठीक है, जैसे Cu क्या है, कॉपर, मेटल जो घरों में वायरिंग के लिए यूज होता है, कॉपर वायर। तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या है बच्चा, एक सॉल्ट, और ये है वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एसिड का पढ़ चुके हैं, अब बेस का पढ़ेंगे। बेस विथ मेटल, सेम चीज जो कि एसिड में था वहां यहां भी है, सेम वही यहां भी है। मेटल का रिएक्शन अगर बेस के साथ कराएंगे, वहां भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता था, यहां भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनेगा। जैसे Zn क्या है, एक मेटल है, इसका NaOH मतलब बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा बच्चा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है बेस विथ नॉन मेटल का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड क्या था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बेसिक था, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बच्चा, एसिडिक होता है नेचर में। तो बेस प्लस एसिड सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो CO2 बना है, C क्या है, एक नॉन मेटल, C क्या है, एक कार्बन नॉन मेटल है, तो ये क्या है, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। CaOH, जिस OH है ना, तो ये है एक बेस, क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, ठीक। अब तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि CaCO3 सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट है, मेटल का कार्बोनेट जो है वो सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट है। क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या होता है, सॉल्ट के कैटेगरी में आता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस अगर रिएक्ट करता है तो हम लोग सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ये एक बेस है, ये एसिड है, नमक बना NaCl और पानी रिलीज हुआ, इसी रिएक्शन, ये एग्जाम्पल है बच्चा। एसिड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सेम बेस भी गुड कंडक्टर होता है, बट वो बेस जो अल्कली है। अब अल्कली क्या होता है, सॉल्युबल बेस, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर हम लोग ये पूरा का पूरा बेस है, तो सारा बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। मान लेते हैं हम लोग कि इतना पार्ट जो है वो सॉल्युबल है पानी में, ये वाला पार्ट क्या है, सॉल्युबल है, कहां, इन वाटर, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है नॉट सॉल्युबल, ये सॉल्युबल नहीं है, कहां, वाटर में। तो जो पार्ट सॉल्युबल है, ये पार्ट सॉल्युबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोल सकते हैं। और जो अल्कली होता है वो बेस ही है, एक ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन क्या होता है? तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस हो उसमें पानी मिलाना। ठीक है, देख लीजिए, डाइल्यूशन ऑकर व्हेन एन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर, अगर वाटर के साथ मिलाते हैं, रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, जो एसिड के अंदर H प्लस आयन और H3O प्लस आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। और मेकिंग द एसिड और बेस लेस कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड और बेस के अंदर आयंस H प्लस और H3 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना। अगर हम लोग एसिड और बेस मान लो कि ये क्या है, ये डाइल्यूटेड है, क्यों? इसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा है। अगर पानी का अमाउंट कम हो तो ये कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड, और वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, जो हम लोग लैब में यूज करते हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, वो डाइल्यूटेड ही होता है मैक्सिमम टाइम। अब हम लोग डाइल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, डाइल्यूशन कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये एसिड है, तो हम लोग क्या करें इसको? हम लोग इसके अंदर पानी डाल दें? नहीं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमारा हाथ, हमारा फेस जल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पानी ले लेंगे और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को उसमें डालेंगे और उसको स्टीयर करते रहेंगे। ठीक है, स्टीयर करते रहेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर से एसिड डालते रहेंगे। तो इस तरीके से डाइल्यूशन करते हैं, और ये एग्जाम में काफी बार इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस, हम लोग अब स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैसे मालूम चलेगा। अब तक तो ये मालूम चल गया कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अब एसिड के अंदर कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम ताकतवर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लें पीएच, क्योंकि पीएच पे तो ये स्केल है हमारा, इस पे ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे जो जितना कम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है। मान लो मैंने आपको पहले ही बताया कि 7 से कम वाला क्या होता है, 7 से कम वाला क्या होगा? सारा का सारा एसिड होता है। तो जितना कम उतना स्ट्रांग एसिड, जितना कम उतना स्ट्रांग एसिड। मान लेते हैं किसी का वैल्यू आया 1.5 और किसी का आया 3.5, तो कौन सा स्ट्रांग एसिड है, 1.5 या 3.5 वाला? तो 1.5, जो जितना कम वो उतना स्ट्रांग। ठीक, और बेस के अंदर जो जितना ज्यादा, मान लो आया 13.8 और एक का आया 11.2, कौन सा स्ट्रांग बेस है? जिसका जितना ज्यादा है। 13.8 वाला स्ट्रांग बेस है। साबुन, सरफ, सॉप और डिटर्जेंट सबका 13, 14 ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है कि स्ट्रांग एसिड रिलीजेस मोर H प्लस आयन, में अभी बताया। ठीक है, वाइल वीक एसिड रिलीजेस लेस H प्लस आयन। और सेम अप्लाई टू दी बेस। बेस में भी क्या होता है भाई? बेस में भी क्या होता है? तो बेस में भी वही होता है सर, कि जो स्ट्रांग होता है बेस, जो स्ट्रांग होता है वो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस ज्यादा रिलीज करेगा, और जो वीक होगा वो जो OH माइनस आयन है वो कम रिलीज करेगा। ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, जो वाटर होता है हमारा, वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, उसका 7 होता है। 7 मतलब न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस। यहां पे लिखा हुआ है pH 7 न्यूट्रल। अब इंपॉर्टेंट ऑफ pH, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चा। अगर हम लोग डेली लाइफ की बात करें तो हमारा जो माउथ है, वो जो टीथ है, उसका जो पीच होता है वो 5.5 से कम हो जाएगा अगर, तो हमारा दांत खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करना है। हमारा जो पूरा बॉडी है, बॉडी में अनेक सारे बायोमोलिक्यूल्स है, बहुत सारे केमिकल है, सारे बॉडी को मिला के जो हमारा पीएच है बॉडी का वो 7.7 होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा अच्छे तरीके से। देखिए, अब डाइजेशन में बच्चा लिखा हुआ है द स्टोमक यूजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ pH 1 to 3 टू ब्रेक द फूड। जो पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, अगर उसका pH 1 से लेकर 3 के बीच में नहीं रहा तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा वहां का। नेक्स्ट, सॉइल, प्लांट थ्राइव इन सॉइल ऑफ pH 6.3 to 7.3। जो जमीन होती है, जो सॉइल होती है, अगर उसका pH 6.3 से 7.3 रहा तो वो उपजाऊ जमीन है, वहां पे प्लांट्स ग्रो करेगा इजीली। बट उससे इधर उधर हुआ तो प्लांट्स के लिए वो जमीन अच्छी नहीं है।
अगर मान लो सवाल एग्जाम में आता है कि अगर जमीन ज्यादा एसिडिक हो गया तो क्या करेंगे, तो वहां पे बेस छिटक देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं सॉइल इज टू एसिडिक। अगर एसिड रेन हुआ या कैसे भी एसिड बन गया वहां पे जमीन पे, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइम हेल्प्स, एडिंग लाइम हेल्प्स इज टू बेसिक, जिप्सम इज एडेड। तो अगर थोड़ा सा एसिड है तो हम लोग कुछ बेस ऐड करते हैं जैसे कि लाइम, ठीक है। ज्यादा एसिडिक है तो क्या ऐड करेंगे हम लोग, जिप्सम। तो ब्रश करने से, सुबह शाम ब्रश करने क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा ब्रश करेंगे तो एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा। कैसे, तो हम लोग ब्रश करते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं नमक नहीं है, बेस है हमारे टूथपेस्ट में, ठीक है। तो बेस होता है टूथपेस्ट में, तो एसिड है माउथ में, ब्रश किए तो उसमें बेस है पेस्ट में, तो बेस, एसिड और बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो टूथपेस्ट इज बीइंग बेसिक, बैलेंस द माउथ पीएच। तो अगर ज्यादा हम लोग दिन भर में खाते रहते हैं, कभी कभी ज्यादा खाने से एसिडिटी भी हो जाती है, ठीक। तो माउथ का पीएच को मेंटेन करने के लिए टूथपेस्ट लगाते हैं। तो आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा, बेस है या नमक। चलिए, ब्लड फंक्शंस बेस्ड इन पीएच बिटवीन 7.0 टू 7.8। जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारा ब्लड है वो सबसे अच्छा फंक्शन कब करेगा, जब उसका पीएच 7 से 7.8 के बीच में रहता है। कि और भी बच्चा, जैसे मान लो हम लोग को बी स्टिंग, मधुमक्खी काट देती है, जैसे मैंने आपको बताया हम लोग बेकिंग सोडा वहां पे लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मधुमक्खी काटेगी तो फुल नहीं लगेगा, क्योंकि एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस लगाएंगे। तो बेस क्या हो सकता है, चूना हो सकता है, या लोहा से रगड़ते हैं, मेटल ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मैं बता चुका हूं नेचर में कैसा होता है, कमेंट कर दीजिएगा। सॉल्ट, तो अगला टॉपिक है बच्चा सॉल्ट। सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसके अंदर, जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन Na प्लस भी होता है, कटायन भी होता है, और Cl माइनस अनायन भी होता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आयंस पाया जाए उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। तो बच्चा अगर मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, तो उस केस में नमक कैसा बनेगा, न्यूट्रल नमक बनेगा, ठीक है, न्यूट्रल नमक। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो उस केस में नमक कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। कब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो, और जब बेस स्ट्रॉन्ग हो, जब बेस स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो पहला है NaCl, पीएच न्यूट्रल होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक। रिएक्शन कॉमन सॉल्ट का, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो पहले पढ़ चुके हैं। कहां से हम लोग इसको फॉर्मेशन होता है, तो समुद्र से होता है बच्चा, ठीक है। सी वाटर, खरा पानी हम लोग बोलते हैं समुद्र के पानी को, वहां पे इवोपोरेशन कराते हैं इकट्ठा करके, और पानी ऊपर चला जाता है, नमक नीचे बच जाता है, फिर उसको डिस्टिल करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और इसका नमक टाटा नमक बन के आता है। क्या बोल रहा हूं, अगर एसिड और बेस को मिला दूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो मान लो सॉल्ट और वाटर बन गया, वाटर को इवोपोरेट करा दिया मैंने, क्या बचा, बस सॉल्ट बचा। तो वो भी सॉल्ट बेच सकते हैं, अगर आपको शौक है तो आप घर में बना के बेच दीजिए, लेकिन वो सॉल्ट की कीमत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एसिड और बेस दो केमिकल आप लोग लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो NaOH, OH है ना, तो बेसिक है नेचर में, ठीक है। रिएक्शन कैसे बनता है, रिएक्शन लिखो या इसको प्रिपरेशन लिख दो। तो सबसे पहले क्या आते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। नमक और पानी के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, नमक और पानी के सॉल्यूशन को बच्चा हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हम लोग सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन लिए, मतलब नमक और पानी का घोल, ठीक है, और नमक और पानी के घोल में बिजली पास कराएं, वहां पे NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस रिलीज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली, अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो, मैंने बताया है, तो ये है ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है, और क्लोर मतलब क्लोरीन। प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, लिखा है ना ब्राइन, ब्राइन मतलब ये, इसमें क्या किया हम लोग, बिजली पास करा दिए, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं, यूज करते हैं हम लोग सॉप मेकिंग, साबुन बनाने में, किसका, NaOH का, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, एंड एज अ क्लींजिंग एजेंट भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बेसिक होता है नेचर में, और NaClH2O फिर से क्या लिए, ब्राइन सॉल्यूशन ही ले लिए। यहां भी ब्राइन सॉल्यूशन था, यहां ब्राइन सॉल्यूशन में बिजली पास करा दिए थे, यहां ब्राइन सॉल्यूशन तो लिए, इसमें हम लोग क्या किए, CO2 और NH3 भी पास कराए, NH3 अमोनिया और CO2 गैस पास कराए, तो क्या बना NH4Cl और NaHCO3, ठीक है, NH4Cl बना और NaHCO3, और हम लोग क्या ही बना रहे थे, NaHCO3 तो बना रहे थे, बन गया हमारा NaHCO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसका यूज कहाँ है बच्चा, ये बेकिंग सोडा है, थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है, इसका यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में, क्योंकि हम लोग सोडा डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं क्योंकि कड़वा लगता है, हम लोग उसको पाउडर बनाते हैं, यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। फिर एंटा एसिड की तरह यूज होता है बच्चा ये, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है Na2CO3, ठीक है, NaHCO3 हम लोग पहले बनाए थे बेकिंग सोडा, इसको हम लोग हीट किए, ट्रायंगल से दिखाते थे हीट, इसको हम लोग हीट करें, हीट करने से ये ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, Na2CO3 CO2 और H2O, ये CO2 निकला, अभी मैं पहले बता रहा था आपको, और ये हुआ हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये CO2 यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री एंड टू रिमूव वाटर हार्डनेस। इसका यूज कहाँ करते हैं, ग्लास बनाने में करते हैं, शीशा, साबुन बनाने में करते हैं, पेपर बनाने में करते हैं, और वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने में। देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, ब्लीचिंग पाउडर। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कैसे बनाते हैं, तो स्लेट लाइम ले लेंगे बच्चा, CaOH का होल ट्वाइस, उसमें क्लोरीन पास कराए, CaOH का होल ट्वाइस में क्लोरीन पास कराएंगे, स्लेट लाइम है, तो CaOCl2 ये हमारा मिल गया ब्लीचिंग पाउडर और पानी। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्विमिंग पूल को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है, कहीं भी इंफेक्शन हो गया तो उसको हटाने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कहीं काई हुई लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, कहीं गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को ब्लीच करने पे, और कपड़े को कलर उड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े का इंडस्ट्री, तो कपड़े का अगर हम लोग व्हाइट कराना है या ब्लैक कलर का है, उसको कलर उड़ाना है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री, अगर पेपर है, ठीक है, पेपर है, हम लोग रिसाइकल करेंगे पेपर को, तो क्या होता है कि पेपर पे कुछ कलर है, लिखा हुआ है, उसमें ब्लीच मिला के उसको उड़ा देते हैं, फिर से वापस से उसको पहले सफेद करते हैं, तो यही लिखा है ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, मतलब गंदगी कीटाणु को मारने के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है बच्चा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर इसमें पूछा जाए कि हाफ H2O क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, पानी का वो कण क्रिस्टल, तो हाफ H2O जो इसमें कंपाउंड में ऐड होता है, अलग से ऐड नहीं है, उस कंपाउंड का हिस्सा है वो, ठीक है। कैसा होता है बच्चा नेचर में, न्यूट्रल, तो CaSO4 डॉट 2H2O, हम लोग जिप्सम लेंगे, ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम लेंगे, SO4 जो है इसको हीट करने से ये ब्रेक होगा, CaSO4 हाफ H2O और अलग से 1.5H2O, मतलब 2H2O है, ये दो टूट जाएगा, हाथ आधा में और 1.5 में, तो पानी का मॉलिक्यूल एक CaSO4 के साथ आधा पानी जुड़ा रहा और एक 1.5 अलग हो गया, इसी को बोलते हैं बच्चा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, यूज्ड इन प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। अगर हमारा हाथ टूट जाता है तो व्हाइट कलर का जो बैंडेज होता है उसी को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हाथ टूट गया तो उसको एज ए कास्ट यूज करते हैं हड्डी को जोड़ने के लिए, ठीक है। लास्ट है बच्चा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा बोलते हैं बच्चा इसको। तो पहले हम लोग Na2CO3 ले लिए, इसमें हम लोग वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, देखो यहाँ पे लिखा है Na2CO3, ठीक है, तो Na2CO3 में 10H2O ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा बच्चा, Na2CO3 डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा। ये क्या था, ये था बच्चा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हीट किए बना बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर में हम लोग 10H2O ऐड करेंगे, बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ये क्या गेम है सर, बेकिंग मतलब खाने वाला, वॉशिंग मतलब धोने वाला। यहाँ पे लिखा है यूज्ड एज वॉशिंग सोडा इन ग्लास,
सॉप, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, पेपर बनाने में, सॉप साबुन बनाने में, और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बच्चा मैंने आपको पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे हर एक टॉपिक को टच करने का पूरा प्रयास है और हर एक टॉपिक को मैंने टच किया। यहाँ पे 100% एनसीईआरटी का जो भी टर्म दिया हुआ था सब कुछ बताया और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है बच्चा। हर कुछ मैंने A to Z यहाँ पे टच किया हुआ है। आप लोगों से 30-35 मिनट का जो वीडियो ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सच में अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ पढ़ लोगे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भले मत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।